नमस्कार, मैं हृदय कुमार पूर्वी चंपारण साहब सबों का स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे कि सरकारी जो हमारे शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, वे आकस्मिक अवकाश कैसे लें, आकस्मिक अवकाश का प्रारूप कैसा होगा और लगातार कितने दिनों तक आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं, क्या उसको हम चिकित्सा अवकाश में आगे या पीछे जोड़ सकते हैं और अधिकतम कितने अवकाश हो सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं आपको बताऊंगा इसमें कि आकस्मिक अवकाश जो हमारे शिक्षकों के लिए है वह 16 दिन का है, मैक्सिमम 16 दिन, और अधिकतम वे 10 दिन का आकस्मिक अवकाश एक साथ ले सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको इस तरह नई नई जानकारियों का मिलता रहे और मैं लेकर के भी आऊंगा आगे चिकित्सा अवकाश के विषय में भी। तो चलिए, लगातार जो 10 दिन हमारे आकस्मिक अवकाश जो लेंगे शिक्षक या प्रभारी प्रधानाध्यापक, तो उसमें 4 दिन अगर शिक्षक ले रहे हैं तो 4 दिन की स्वीकृति उनके हेडमास्टर साहब देंगे और बाकी 6 दिन की स्वीकृति उनके बीईओ देंगे। अगर खुद हेडमास्टर ले रहे हैं तब क्या होगा? खुद हेडमास्टर ले रहे हैं तो ये तो छुट्टी लेते हैं बीएसएस के जो अध्यक्ष है उनसे या बीईओ से लेंगे। तो जब खुद बीईओ से लेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है लेने में, वो तो खुद वहां पे बीईओ साहब ही स्वीकृत कर देंगे। ध्यान रहे कि आकस्मिक अवकाश आपका अधिकार नहीं है, आकस्मिक अवकाश आपका अधिकार नहीं है। ये आपके जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है या बीईओ है उनके हिसाब से चलना होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके विद्यालय में जो संख्या बल है, जो आपका कार्य जो बल है, संख्या बल है, अगर कम है तो हो सकता है कि आपके प्रभारी प्रधानाध्यापक, आपके हेडमास्टर साहब आपको आकस्मिक अवकाश देने से इनकार भी कर सकते हैं। या आप देखते हैं विशेष परिस्थिति में जैसे कि इलेक्शन होता है या और भी आपदा वगैरह में ये इनकार किया जा सकता है, यानी यह स्वीकृत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं कि जो 10 दिन की जो बात है तो आपने देख लिया कि 4 दिन आपके हेडमास्टर साहब करेंगे और 6 दिन बीईओ करेंगे। अब बात है कि आपको मुख्यालय से बाहर नहीं जाना होता है, क्योंकि आकस्मिक अवकाश में आप मुख्यालय से बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो उसकी अनुमति आपको बीईओ से, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से आपको लेना होगा और लेने के बाद ही तब आप अपना मुख्यालय छोड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्या आकस्मिक अवकाश को हम चिकित्सा अवकाश के साथ जोड़ सकते हैं। जी हाँ महोदय, चूंकि एक कैलेंडर वर्ष में आपको 16 आकस्मिक अवकाश मिला है, लेकिन एक साथ आप 10 ही ले सकते हैं लगातार। अब चिकित्सा अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में आपको, आप जानते हैं कि 20 ही संचय होता है। कितना संचय होता है? 20 चिकित्सा अवकाश संचय होता है। तो इस प्रकार 6 साल के बाद आपका 120 चिकित्सा अवकाश संचय होगा और उसके बाद आप चाहे तो लगातार 90 दिन का आप चिकित्सा अवकाश ले सकते हैं। अब ये 90 दिन का जो चिकित्सा अवकाश होगा इसके अनुशंसा तो आप जानते हैं कि मैं पहले वीडियो बना चुका हूं कि उसकी अनुशंसा हेडमास्टर साहब करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं सिलेबस के बारे में सभी 1 to 5 से लेकर के 10+2 तक के सिलेबस को मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, जारी कर चुका हूँ मेरा वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी रहेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि 90 दिन जो हमें चिकित्सा अवकाश मिलेगा तो इसके पहले आप 10 दिन जोड़ सकते हैं, यानी चिकित्सा अवकाश के पहले आप आकस्मिक अवकाश में 10 दिन चले जाएं, उसके बाद आप चिकित्सा अवकाश लें। अरे तो चिकित्सा अवकाश पहले ले लें और बाद में फिर आप महसूस करने की जरूरत है मुझे अवकाश की, तो फिर आप 10 दिन उसमें ले सकते हैं, यानी 90 + 10 100 दिन आप अवकाश में रह सकते हैं। तो अब बात आती है कि बीच में अगर रविवार आता है, कोई छुट्टी आता है, होली दीपावली आता है, उस परिस्थिति में हम क्या करें? क्या वो काउंट होगा? तो देखिए, आपके आवेदन में लिखना पड़ेगा कि रविवासरीय छुट्टी का उपभोग करते हुए मैं इतना डेट से इतना डेट तक आकस्मिक अवकाश में रहूंगा, या होली की छुट्टी का या कोई और जो छुट्टी है सार्वजनिक छुट्टी का, गुरु गोविंद सिंह की जयंती का उपभोग करते हुए मैं छुट्टी में रहूंगा। तो जैसे ही आप मेंशन कर देंगे कि उस छुट्टी को उपभोग करते हुए, तो अगर मान लीजिए लगातार आप 6 दिन की छुट्टी ले रहे हैं और सपोज 2 दिन कोई सार्वजनिक अवकाश है, तो क्या होगा? आपका 4 ही दिन सीएल में काउंट होगा। ये 2 दिन जो सार्वजनिक अवकाश है वो सीएल में गिनती नहीं होगी, तो इसलिए लिखना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है।
और मैंने कह दिया कि ये आपका अधिकार नहीं है, यह आपके नियोक्ता के ऊपर या जो आप जिनके अंदर में काम करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि हम जो हमारे शिक्षक हैं वे किस तरह के प्रारूप में आवेदन लिखेंगे, हमारे हेडमास्टर साहब कैसे लिखेंगे। तो आगे आपको इसी में देखने को मिलेगा कि हमारे जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है उनके आवेदन का प्रारूप कैसे होगा और शिक्षकों के आवेदन का प्रारूप कैसे होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये प्रारूप देखिए। तो आइए देखते हैं कि अगर किसी प्रभारी या प्रधानाध्यापक को अगर छुट्टी लेना है तो कैसे लिखेंगे आवेदन। कि सेवा में श्रीमान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सेवा में श्रीमान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय। अब जैसे यहाँ पे है कि वो अपना लिख देंगे जहाँ उनका ब्लॉक होगा और साथ में यहाँ पे जिला होगा। जैसे मैं अरेराज और पूर्वी चंपारण लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे विषय आकस्मिक अवकाश के संबंध में महाशय उपरोक्त विषय में सादर सूचित करना है कि मैं दिनांक 19/1/2024 से 23/1/2024 तक, ध्यान दीजिएगा 19/1/24 से 23/1/24 तक, ये डेट आप लोग अलग से डाल लीजिएगा जो भी डेट हो, कि मैं अपने विद्यालय में शिक्षण कार्य करने में असमर्थ हूँ क्योंकि उक्त अवधि में मैं आवश्यक कार्य से बेतिया जा रहा हूँ। हो सकता है किसी को मोतिहारी जाना हो, किसी को पटना जाना हो, या ये भी लिख सकते हैं कि मैं अपने विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। तो आगे लिखेंगे कि मेरी अनुपस्थिति में विद्यालय का संचालन वरीय शिक्षक, जो आपके वरीय शिक्षक हो, जैसे कि मेरे विद्यालय में है संजय कुमार, तो संजय कुमार करेंगे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे रविवासरीय अवकाश का उपभोग करते हुए 4 दिनों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा, श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ रविवासरीय अवकाश, देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें लिखा गया है कि रविवासरीय अवकाश का उपभोग करते हुए, यानी 19 से 23 के बीच में एक दिन रविवार पड़ रहा है। तो इस प्रकार, और आगे लिखेंगे विश्वासभाजन, फिर यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, पद नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे और डेट देंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि अगर रविवासरीय अवकाश की जब बात की जाए तो हम उसको इसी ढंग से लिखेंगे ताकि बीच में अगर आ रहा है या कोई होली दीपावली या कोई भी अगर छुट्टी, सार्वजनिक छुट्टी अगर आ रहा है बीच में आकस्मिक अवकाश के, तो हम क्या करेंगे, उसको इसी ढंग से लिखेंगे ताकि वो काउंट नहीं हो सके। अब आइए, अगर कोई शिक्षक है तो वो क्या लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय। अब यहाँ पे राजकीय मध्य विद्यालय या राजकीय प्राथमिक विद्यालय लिखेंगे जो भी हो, और प्रखंड का नाम लिख देंगे। फिर लिखेंगे कि विषय आकस्मिक अवकाश के संबंध में, और बात वही रहेगा कि महाशय उपरोक्त विषय में सादर सूचित करना है कि मैं दिनांक इतना से 19/1 से लेकर के और 23/1/2024 तक व्यक्तिगत कारण से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। मैं रविवासरीय अवकाश का उपभोग करते हुए आकस्मिक अवकाश में रहूँगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त उपरोक्त यहाँ पे लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे, उपरोक्त अवधि में 4 दिनों का आकस्मिक अवकाश, कितने दिनों का, 4 दिनों का आकस्मिक अवकाश की अनुमति देने का कृपा प्रदान करें। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। फिर यहाँ पे विश्वासभाजन, नाम, पदनाम, विद्यालय का नाम और दिनांक यहाँ पे देंगे। तो इस प्रकार आपने देखा